पाकिस्तान साहब, ये वाला जो सीज़न है, ये नवंबर दिसंबर फिर उसके बाद जनवरी फरवरी का, ये वैसे भी पाकिस्तान के लिए अब रूटीन में बड़ा चैलेंजिंग होता है। स्मोक, फिर ये क्लाइमेट चेंज का जो पाकिस्तान में इस वक्त इफेक्ट है। COP29 हो रही है, वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं, उन्होंने भी खिताबात किए, लेकिन अभी तक अमली तौर पर जो बड़े ममालिक हैं वो उसको एक्सेप्ट करने पर उस तरीके से तैयार ही नहीं है, वो फंडिंग करने पर तैयार नहीं है। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अब इसका क्या, क्लाइमेट चेंज की जो फंडिंग है तरक्की पजीर ममालिक को, वो किस तरह से मिल सकेगी जब तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी इकॉनमी उसको कोई हकीकत तस्लीम ही नहीं करेगी? तो फिर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का या इस तरह के इवेंट्स का फ़ायदा क्या आपकी नज़र में? एक तो बात यह है कि हम $1 बिलियन की जो क्लाइमेट रेजिलियंस फैसिलिटी है फंड की, उसके लिए अब क्वालिफाई कर गए हैं, जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था। तो आई रियली होप कि वो डिस्कशन हो रही हो। जहाँ तक COP29 का ताल्लुक है, जो पिछली फंडिंग $10 अरब की हमने जनीवा में जाके की थी, और जो UN अब कह रहा है कि $700 मिलियन के सिर्फ प्लेजेस हैं इस वक्त जो मौजूद हैं। पाकिस्तान के तो जो लॉसेस ही हैं वो मतलब इतने ज़्यादा थे जो हमने टोटल कैलकुलेट किया। मत भूलिए 1700 डेथ्स, मैसिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड क्रॉप्स, और इसके बाद 2024 में पाकिस्तान में एक हीट वेव भी आई थी जिसको हम भूल जाते हैं। सो ऑब्वियसली बहुत ही ये एक डिस्टर्बिंग पिक्चर है। अब अगर हम ये डेट लेकर ये काम करना चाहें तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा। एक फिगर आपके सामने रखता हूं, और पाकिस्तान ऑन इट्स ओन बहुत बेहतर करे। 82% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज स्टिल डन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर को, वाटर को, सोलर को, विंड को अगर हम इन सब को जमा करते हैं तो, और गैस को भी जो कि क्लीनर है, तो पाकिस्तान इज डूइंग मच बेटर देन दी अदर कंट्रीज ऑलरेडी। बट हमें अपना जो नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क है वो बनाना है। बट वी कैनॉट डू इट अलोन। पाकिस्तान नीड्स इंटरनेशनल सपोर्ट। ऑल ऑफ दीज कंट्रीज हैव टू कम टुगेदर एंड रियलाइज कि जो इस वक्त ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स 2030 तक रिक्वायर्ड है, उसमें तो एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। अब ये भी आप देखिए कि कई कंट्रीज के सरबराहान तो वहाँ आए ही नहीं है। अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया, ये तो बहुत बड़ी कंट्रीज हैं जिनके सरबराहान नहीं आए हैं। सो दिस मेक्स इट फर्दर मोर डिफिकल्ट। और फिर जो डेट का कंपोनेंट है जो इन कंट्रीज के ऊपर है, जो डेवलपमेंट वर्ल्ड है, इसको खुद लेना आपने, ग्लेशियर्स को ठीक करना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज टू बी डन। हम फाइनल कम्युनिके का इंतजार करते हैं अरबाब, एंड आई रियली होप कि बहुत सी चीजें जो हैं वो इसमें से एटलीस्ट जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, ये G20 के कई मेन लीडर्स वहाँ पे नहीं हैं, पर फिर भी हम इसमें से इसको कर पाएंगे। याद रखिए कि 33 मिलियन पीपल अफेक्टेड हैं एग्रीकल्चर लैंड वॉश अवे होने से। हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक $30 अरब का नुकसान है जो हमें हुआ है। और जून 2000 में जो हीट वेव आई थी, रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स पाकिस्तान में इम्पैक्ट हुए थे। और आज जो शहर कहलाता था सिटी ऑफ गार्डन्स, वो 1100 का अगर AQI दिखा रहा होगा और वर्स्ट अमंगस्ट द वर्ल्ड्स सिटीज होगा, तो हमें तो बहुत सोचना पड़ेगा इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए। अब क्या ये हम सारे फंडिंग अरेंज कर पाएंगे, और क्या ये सारा काम इस तरह हो पाएगा? अभी तक जो हुआ है उससे तो बहुत तकवीयत इस बात को नहीं मिलती कि ये इतनी सिंसेरिटी और इतनी सीरियसनेस ऑफ दिस इशू है, क्योंकि वी लिव ऑन अ प्लैनेट जिसको हमें इकट्ठे लिवेबल प्लैनेट बिल्ड करना है, फॉर नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर जनरेशंस टू कम। और ये एक पिवटल अपॉर्चुनिटी है टू एक्सेलरेट एक्शन ऑन द क्लाइमेट क्राइसिस, जिसका हमने सारा जिक्र किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।